स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 9 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी यूनिट 6 कंटिन्यूशन में थी। हम 6.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके दे चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। तो आपको ध्यान होगा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं का हम इंट्रोडक्शन अभी आपको बाद में देंगे, पहले आप तिर्यक रेखा के बारे में जानिए। तिर्यक रेखा वो रेखा है जो अब दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो हम पहले दो रेखाएं ले लेते हैं। ये हमने दो रेखाएं खींच ली। क्लियर। अब हम तिर्यक रेखा खींचेंगे कि किस रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे। एक रेखा जो दो या अधिक, है ना, हम तीन भी ले सकते हैं, जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखाओं को तिर्यक रेखा कहा जाता है। तो ये हमारी रेखा है M, ये हमारी रेखा N, ये L रेखा है। L रेखा M और N रेखा को बिंदु P पर और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस L रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। L रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा की डेफिनेशन। अब ध्यान से देखिए, ये तिर्यक रेखा L, रेखा M और रेखा N को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप देख सकते हैं इस बिंदु P पर कितने कोण बन रहे हैं? 4। सिमिलर वे में बिंदु Q पर भी कितने कोण बन रहे हैं? यहाँ पर भी 4 कोण बन रहे हैं। आइए इनको नंबरिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब बात करते हैं कि इन दो रेखाओं M और N पर जब तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु P और Q पर, तो 4 कोण बिंदु P पर और 4 कोण बिंदु Q पर बन रहे हैं। ठीक है, अब इन कोणों को क्या कहते हैं? इन कोणों का नामांकन करते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 2 8 और 7, है ना। आकृति में देखिए, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इन कोणों को क्या कहेंगे? बाह्य कोण। क्या कहेंगे इन कोणों को? बाह्य कोण। कौन कौन से हैं आपके बाह्य कोण? 1 2 7 और 8। ठीक है, ये तो हो गए बाह्य कोण। इनको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए कोण 3 4 5 और 6, ये इन दो रेखाओं के अंतः भाग में बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो इन कोणों को हम कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण। अंतः कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो इनसाइड बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 3 4 5 और 6। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः कोण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो आपको? ये तो हमने बाह्य कोण और अंतः कोणों के रूप में इनका नामांकन किया। आइए अब कोणों के युग्मों का नामांकन करते हैं कि दो दो कोणों की जो हम युग्म बनाएंगे उनका क्या नाम है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर संगत कोण। ठीक है, संगत कोण में देखिए हम क्या बताएंगे आपको। अब आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 5 इस तिर्यक रेखा L के लेफ्ट में बन रहे हैं और M और N के अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये कोण हो गया आपका संगत कोण। कौन कौन सा? कोण 1 और कोण 5। ठीक है, अब सिमिलर वे में 2 और 6 M और N पर ऊपर की तरफ बन रहे हैं और L के राइट में बन रहे हैं। तो ये भी होंगे संगत कोण। कोण 2 और कोण 6। ठीक है, और देखिए कोण 3 और कोण 7 M और N पे नीचे की तरफ बन रहे हैं और L के राइट में बन रहे हैं। कोण 3 और कोण 7। ठीक है, नेक्स्ट
कोण 4 एंड कोण 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी दोनों नीचे बन रहे हैं एम और एन रेखाओं के और एल के लेफ्ट में बन रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोणों में भी हम एकांतर अंतः कोण डिफाइन करेंगे और एकांतर बाह्य कोण भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए, पहले एकांतर अंतः कोण डिफाइन करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स डिफाइन करते हैं। इसके सब पार्ट कर लेते हैं। 1 अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, एकांतर एक इस अंत पे बन रहा है, आप देख सकते हैं आकृति में, एक इसके इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो अंतः कोण में हो गए आपके पास एंगल 4 एंड एंगल 6 और नेक्स्ट पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 3। तो ये हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। अब डिस्कस करते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आकृति में एंगल 1 एंड एंगल 7, एक लेफ्ट में बनेगा एक राइट में बनेगा। अब बाह्य की बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ। ठीक है, 1 एंड 7, 2 एंड 8, 1 एंड 7, 2 एंड 8। तो इस एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन के अंतः कोण। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं हम कि जो आपकी तिर्यक रेखा है, आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, एल, एम और एन दो रेखाएं हैं, जिसे एल तिर्यक रेखा बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, एक तो अंतः कोण हो और एक ही तरफ बने हो, तो वो युग्म हो जाएंगे आपके 3 एंड 6, 4 एंड 5। क्लियर? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण ये हो गए 3 एंड 6, 4 एंड 5। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि जब दो रेखाएं हैं, कोई एम और एन, और एक तिर्यक रेखा एल उनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो जो कोण आपने बताए, पहला हमने बताया यहाँ पर बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, फिर हमने आपको बताया अंतः कोण, है ना। ये तो हमने कोणों की स्थिति के हिसाब से उनका डिवीजन कर दिया, उनको नेमिंग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर कोणों के युग्मों के हिसाब से उनका नामकरण किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया संगत कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने आपको बताया जो एक ही साइड बने हैं,
चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो। तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देन हमने डिस्कस किया एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोणों को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एकांतर कोणों को ऑल्टरनेट एंगल। तो एकांतर अंतः कोणों में हमने बताया, एकांतर मतलब एक इस अंत पर बना हो और एक दूसरे अंत पर, यानी एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो। अगर अंतः कोण लेने हैं तो अंदर की तरफ के लेंगे, अगर बाह्य कोण लेने हैं तो बाहर की तरफ लेंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने आपको बताया डायग्राम के हिसाब से 3 and 6, 4 and 5। थैंक यू।